एक हाउसवाइफ हो या फिर हो वर्किंग वुमेन, बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है घर के कामों को बोझ समझकर करती हैं, जिसकी वजह से ना तो वो खुद पर ध्यान दे सकती है और ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख पाती हैं। कभी कभी तो उनका वक्त घर की चीज़ों को समेटने में ही निकल जाता है। माना कि हम लेडीज़ पर घर की पूरी जिम्मेवारियां होती हैं, घर के छोटे बड़े काम हमें ही करने होते हैं, जैसे मील प्लानिंग, होम क्लीनिंग, शॉपिंग, वॉशिंग। लेकिन इन सब जिम्मेवारियों को निभाते निभाते हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमें काम बोझ लगते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। आज की वीडियो में मैं एक अच्छे होम मेकर की एक्टिविटी शेयर करने वाली हूं। एक अच्छी होम मेकर बनने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना होगा। सुबह की शुरुआत हमारी होगी एक्सरसाइज से, जिससे हम पूरे दिन के लिए अपने आप को रेडी कर सके। सुबह के समय जल्दी उठना एक अच्छी हैबिट में आता है, इसलिए नहीं कि हमें घर के कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। ये आदत अच्छी इसलिए है कि हम खुद को टाइम दे सके। इस टाइम में हम मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी होगा। उठने के साथ ही बेड समेटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बेड नीट एंड क्लीन रहता है तो बेडरूम भी नीट एंड क्लीन दिखता है। सुबह उठने के साथ ही यदि ये टास्क हम कंप्लीट कर लेते हैं तो देखना पूरे दिन हमारे सभी टास्क भी कंप्लीट होंगे। यदि हम क्लीनिंग की बात करें तो लिविंग रूम को क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गेस्ट जब आता है तो सबसे पहले इसी रूम में आता है और गेस्ट के आने का कोई भी टाइम नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमारा घर मैसी होता है तब कोई ना कोई हमारे घर ज़रूर आता है, और जब घर पूरे अच्छे से क्लीन होता है तो घर में कोई भी नहीं आता। तो हमेशा हमें इस रूम को क्लीन करके रखना होगा। हमेशा कोशिश करें किचन में जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं उनका हम यूज़ करें, जो हमारे काम को आसान भी बनाएंगे और इसके साथ साथ हमारे टाइम को भी सेव करेंगे, जैसे कि मिक्सर, जूसर, ओवन, टोस्टर। मील प्लानिंग भी हमें पहले से ही करके रखनी होगी, क्योंकि खाना हमें हर रोज़ बनाना है। हर रोज़ हम बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते और ना ही हम रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हैं, इसलिए मील प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मील प्लानिंग से हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इससे कुकिंग का काम काफ़ी आसान होगा। किचन का जो भी एक्स्ट्रा काम है उसे भी हमें प्लानिंग में साथ लेकर चलना होगा। एक हैबिट ऐसी बनाएं जैसे ही काम खत्म हो हाथों हाथ किचन के काम भी समेट ले, और बर्तन भी एक या दो जो भी है हाथों हाथ क्लीन कर ले। बर्तनों को भी हमें बहुत सारा जमा नहीं करना चाहिए। बर्तनों को भी हम साथ ही साथ क्लीन यदि करते रहेंगे तो बर्तनों का ढेर जमा नहीं होगा और किचन प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन रहेगा। कुकिंग के साथ साथ ग्रोसरी शॉपिंग की भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ग्रोसरी की शॉपिंग हम मंथली कर सकते हैं। हर रोज़ हमें ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। यदि हम एक साथ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी सारा हम एक्स्ट्रा सामान लेने से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ बजट भी कंट्रोल में रहेगा और हमारा काफ़ी सारा टाइम भी सेव होगा। ये सब सुनकर आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये सब तो हम भी सोचते हैं, लेकिन सोचते सभी हैं, फॉलो बहुत कम करते हैं। यदि हम इन सब बातों को फॉलो करेंगे ना तो देखना घर संभालना कितना आसान होगा। एक अच्छी होम मेकर बनने के लिए हमें पेशेंस भी होना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे उलझे हुए होते हैं जिन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रॉपर क्लीनिंग की प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हम बहुत सारा काम करने की कोशिश करें। एक दिन में किसी पर्टिकुलर एरिया को हम डिसाइड कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और घर नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। घर का सबसे मुश्किल काम है कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना, जिसे हमें हर रोज़ करना होता है। कपड़ों
कपड़े केवल वॉश ही नहीं करने होते, इसे हमें फोल्ड भी करना होता है, इन पर आयरन भी करनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़ों का एक ढेर हमेशा हमें घर में दिखे। कपड़े वॉश करने से लेकर कपड़े फोल्ड करने तक हमें सब काम टाइम पर करने होंगे, नहीं तो एक चेयर या सोफ़ा हमेशा कपड़ों से भरा रहेगा और हम सोचते रहेंगे कि कल करेंगे, लेकिन ये कल कभी भी नहीं आएगा। यदि कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं तो घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। तो कोशिश करें जब भी कपड़े वॉश करें इन्हें फोल्ड भी करें। यदि इन्हें फोल्ड करने का टाइम नहीं है तो हम एक बास्केट ऐसी रख सकते हैं जिसमें हम इन कपड़ों को रखें। जब टाइम मिले तब इन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं। बेडशीट हुई, टॉवल हुआ, इन्हें अपने स्पेस पर रखें ताकि बाद में इन्हें हमें ढूंढना ना पड़े। घर को डेकोरेट करने के लिए हम नेचर की हेल्प ले सकते हैं। नेचर से ज़्यादा और क्या सुंदर होगा। हेल्थ और ब्यूटी दोनों एक साथ मिलेंगे। यदि घर को डेकोरेट करने की बात आती है तो ग्रीनरी से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। ग्रीनरी से घर अच्छा भी दिखता है और इससे काफ़ी हमारे पैसे भी बचते हैं और इसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, एक छोटा सा कॉर्नर हमें ग्रीनरी के लिए ज़रूर रखना चाहिए। इनके पास बैठने से हमारी सारी टेंशन चली जाती है और हमें सुकून मिलता है। इन्हें लगाकर हम घर के किसी भी कॉर्नर में जान डाल सकते हैं। चीज़ों को हम जितना ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतना ही हमारा काम आसान होगा और हमें चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सब चीज़ें हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज मिलेगी। गर्मी के इस मौसम में हमें बहुत बार खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तब हम इस प्रकार की हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं। ये ड्रिंक मैंने बनाई है सत्तू से, जो बहुत हेल्दी भी रहती है और हमें गर्मी से भी बचाती है। घर और फैमिली मेम्बर के साथ साथ हमें अपना भी पूरा ख्याल रखना है, तभी हम पूरे घर को संभाल पाएंगे। और यदि हम घर के सभी काम प्लानिंग के साथ करेंगे तो काम करना भी आसान होगा और जो ज़रूरी काम है वो सबसे पहले होंगे। प्लानिंग के साथ काम करने से टाइम और मनी दोनों सेव होंगे और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। यदि ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।